एक और सवाल रांची से रीना श्रीवास्तव का है, हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम रिजेक्शन का डर क्यों रहता है और इससे कैसे निपटें? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना, थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर में एक अलग तरह का प्लान है। बाकी इंश्योरेंस मानिए कि हम लोग अभी बहुत देर से लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कई एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं, वो जो क्लेम आएगा ना, वो जिंदगी में एक ही बार आएगा, आदमी एक ही बार मरेगा। फैक्ट्री में आग लग रहा होगा तो 10 साल में शायद एक बार लगेगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि क्लेम आने की संभावना ज्यादा होती है। एक व्यक्ति साल भर में 2 बार भी बीमार पड़ सकता है, अपने लाइफ टाइम में 10 बार बीमार पड़ सकता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लेम जो होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस में ज्यादा होता है। इसलिए वहां इंश्योरेंस कंपनियां चेक्स एंड बैलेंस के लिए ये देखती हैं कि कोई गलत तो नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब बीमा हम लेते हैं उस वक्त हमें अपने हेल्थ के बारे में जो जो भी जानकारी देनी है प्रपोजल फॉर्म में, उसको सही ढंग से देना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण होता है हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के रिजेक्शन में, वो ये होता है कि जब आदमी बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, तो ये पता चलता है कि इनको तो ये बीमारी पिछले 5 साल से थी, जबकि 2 साल पहले बीमा लेते वक्त इन्होंने इस बीमारी के बारे में बताया ही नहीं था। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या हेल्थ कंडीशन की जो बात होती है, तो सबसे पहले बात है कि हमें झूठ नहीं बोलना है प्रपोजल फॉर्म में। जो हमारी हेल्थ की स्थिति है उसको ठीक बताना है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि अगर आपने ये काम नहीं किया है तो 90% केस में तो आपका बीमा का रिजेक्ट होना ही नहीं है, आपका क्लेम। हाँ, लेकिन ये कहते हुए ये मैं जरूर मानता हूं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विसिंग, क्वालिटी ऑफ हैंड होल्डिंग, क्वालिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम जो होना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से, उसमें कमी देखी गई है। खास करके पिछले 1-2 सालों में इस तरह के कंप्लेंट ज्यादा आ रहे हैं, जहां ये पाया जाता है कि शायद क्लेम सेटल करने वाले ने ठीक से ध्यान नहीं दिया और किसी छोटे से ग्राउंड पे भी ना बोल दिया। जब कस्टमर अम्बड्समैन या ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जाता है तो उसको वो क्लेम मिल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि 90% जिम्मेवारी हमारी है एज ए कस्टमर कि हम अपनी हेल्थ के बारे में सही जानकारी दे करके ही बीमा लें, और कहीं ना कहीं 10-15% जिम्मेवारी इंश्योरेंस कंपनियों की भी है कि वो कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच रखे। सिंपली किसी छोटे मोटे ग्राउंड पर सीधे ना बोलने से पहले आप बातचीत कर लें, कस्टमर से पूछ लें, उनकी शंका का समाधान करने, और जहां तक है हेल्पिंग एटीट्यूड रखें। बिल्कुल सर, क्या आप ये मानते हैं कि कई बार जो कस्टमर है उसकी तरफ से सही जानकारी देने के बाद भी उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो बीमा कंपनी है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही होती हैं? सर, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा भी होता है? मैं मानता हूं इस बात को। कई बार मैंने खुद देखा है कि जो क्लेम का जो रिजेक्शन हुआ वो सही ग्राउंड पे नहीं था, और जब स्ट्रॉन्ग ईमेल विथ लॉजिक विथ रीजनिंग भेजा गया तो वो क्लेम एक्सेप्ट हो गया। इसलिए मैं कह रहा था कि 10% केसेस में इंश्योरेंस कंपनियों का जो सर्विस स्टैंडर्ड है, जो उनका सर्विस का जो मतलब अप्रोच है क्लेम सेटलमेंट में, कहीं ना कहीं लैकिंग है, और काफी प्रेशर बन रहा है इन सब मामलों में। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी सीईओ लोग हैं वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। 10% क्लेम में मानता हूं कि इंश्योरेंस कंपनियों की लापरवाही कह लीजिए या इंटेंशन कह लीजिए, उससे भी रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग, जिसके लिए फाइट करना पड़ता है। बाकी तो इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम रिजेक्ट करती है उसके वैलिड ग्राउंड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी वजह से क्लेम रिजेक्ट ना हो उसके लिए आपको पहले से ही पूरी तैयारी करके रखनी है, और जब आप इंश्योरेंस लें तो देखिए आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तो पढ़नी है, साथ ही आपको कोई भी बीमारी आपको नहीं छिपानी है। पहले अगर कोई छोटी सर्जरी हो चुकी है उसे भी आप बताएं, कोई दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, कोई मेडिकल हिस्ट्री है वो भी आप बता दें। अजमेर से सवाल अशोक चौहान का, इन्होंने सर पूछा है कि सरकारी बीमा योजनाएं निजी बीमा से कितनी बेहतर हैं? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता कि सरकारी वर्सेस प्राइवेट है। आज प्राइवेट सेक्टर को भी इंडिया में आए 25 साल हो गए हैं, और ये भी एक सच्चाई है कि कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंडिया से भागी नहीं है, और ना ही हमारे रेगुलेटर ने किसी को भागने दिया है। इसलिए सरकारी वर्सेस प्राइवेट वाली बात नहीं है। सरकारी बीमा योजनाओं, मतलब मेरा सरकारी बीमा से मेरा मतलब है कि शायद अशोक जी का मतलब है कि सरकारी कंपनियों की बीमा के बारे में शायद वो पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्ट पे जाइए, चाहे वो प्राइवेट का हो या सरकारी का हो, और ये देखिए कि जो प्रोडक्ट के फीचर हैं आपके रिक्वायरमेंट को कितना एड्रेस करते हैं, और अगर वो मैच कर रहा है तो प्राइवेट का हो या सरकारी का हो उसमें कहीं दो राय नहीं, कोई मतलब डिफरेंस मैं नहीं मानता।
बिल्कुल सर, मैं चूँकि अशोक जी का ये सवाल आया है अजमेर से, तो उसी से जुड़ा हुआ मैं अपना सवाल पूछ लेती हूँ कि सर अगर हम मान के चलें, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज़ की बात की, लेकिन वहीं पर हमने स्कीम की भी बात की अभी। अगर गवर्नमेंट की जो स्कीम है और प्राइवेट कंपनी का जो बीमा दिया जा रहा है उनकी तरफ से जो पॉलिसीज़ बताई जा रही हैं या फिर जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, दोनों में बेहतर आप सर किसे मानते हैं? नहीं, फिर मैं वो पिछला बात ही दोहराऊंगा। प्राइवेट में और सरकारी में कोई अंतर नहीं है। दोनों कंपनियों को रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDAI से ही गुजरना पड़ता है। उनके प्रोडक्ट का जो अप्रूवल होता है वो IRDAI ही देती है। दोनों मोर और लेस एक ही इकोसिस्टम में काम करते हैं। वो सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, दोनों एक ही तरह के TPA को यूज करते हैं। एक ही हॉस्पिटल में आपका इलाज होता है, तो ये दिक्कत नहीं है। आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आपको सजेस्ट किया जा रहा है आपके एजेंट के द्वारा या ब्रोकर के द्वारा, वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है, वो उसकी कॉस्टिंग कितनी है, क्योंकि प्राइसिंग डिफर कर सकता है। तो अच्छे प्रोडक्ट पहले देखिए और फिर देखिए कि उस प्रोडक्ट में प्राइसिंग अलग अलग क्या है, और जो आपके बजट को सूट करता है वो प्लान लीजिए। प्राइवेट वर्सेज सरकारी तंत्र अब कम से कम इंश्योरेंस सेक्टर में माने नहीं रखता है। पहले लोगों के दिमाग में जरूर था कि सरकारी कंपनी है, गारंटी है, भागेगी नहीं, प्राइवेट वाले पता ना कब भाग जाएं, क्लेम दें न दें, ऐसी बात नहीं है। शिकायत अगर आ रही है तो दोनों सेक्टर से आ रही है, और खुशियां और अच्छे फीडबैक आ रहे हैं तो दोनों सेक्टर से आ रहे हैं। प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, सरकारी और नॉन सरकारी कंपनी पे ध्यान मत दीजिए।